दोस्तों फाइनली जिसका डर था वो हो ही गया। पवनदीप के लिए मुश्किलें खड़ी हो चुकी है। आपको जैसा कि पता है और आप में से बहुत सारे लोगों ने कल का एपिसोड तो देखा ही होगा, धर्मेंद्र और अनीता राज स्पेशल, जहां पर पवनदीप जगजीत साहब जी का गज़ल गाते हैं और गज़ल गाते गाते वो कुछ शब्द उनके भूल जाते हैं, जिनके कारण पवनदीप स्टेज छोड़कर जाने लगते हैं और साइली उनकी मदद करती है। लेकिन अब जो यहाँ पर बातें निकल कर आ रही है, अब जो मेरे पास न्यूज़ आ रही है, मेरे पास जो ऑब्जर्वेंस आ रहे हैं, उसके हिसाब से पवनदीप के लिए इस हफ्ता टिक पाना बहुत मुश्किल होगा। उनके लिए एक बहुत ही बड़ी मुश्किल आ गई है। चलिए मैं आपको एक एक डिटेल ध्यान से बताता हूँ और साथ ही मेरे पास कुछ ऐसे भी रिसर्च है जिसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम पवनदीप को बचा सकते हैं। एक दो ऐसे उपाय हैं मेरे पास जिसके थ्रू हम पवनदीप को बचा सकते हैं और उनकी इन मुश्किल घड़ी में मदद कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप पवनदीप के फैंस हो तो वीडियो का हर एक सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को मैक्सिमम रीच दिलाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हम एक छोटे से माइलस्टोन के काफी करीब हैं। दैट्स व्हाई गाइस आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मैं आपको पवनदीप से जुड़ी हर एक इंसिडेंट को पूरी डिटेल में बताता हूं और इसका क्या क्या ऑब्जर्वेशन है और किस तरीके से पवनदीप के सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल आ गई है, उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। दोस्तों आपने कल का एपिसोड तो जरूर देख लिया होगा, अच्छे तरीके से देखा होगा, धर्मेंद्र और अनीता राज स्पेशल, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि पवनदीप ने वहाँ पर क्या गलती कर दी है, किस तरीके से वो लिरिक्स भूल गए हैं और उन्होंने अपने गाने का अंतरा का दूसरा पार्ट पहले गा दिया और पहला पार्ट वो भूल गए, जिनके बाद उनको लगा कि अब म्यूजिशियन से उनका तालमेल नहीं बैठेगा। इसके बाद वो स्टेज छोड़कर जाने लगे और जिस तरीके से साइली ने उनकी मदद की डेफिनेटली बहुत ही अप्रिशिएबल है। हमें इसके लिए साइली को थैंक करना चाहिए और उनके प्रेजेंस ऑफ माइंड को सैल्यूट करना चाहिए कि वो खुद इमोशनल होते हुए भी उनको गज़ल का लाइन याद था और वो जिस तरीके से पवनदीप की हेल्प की, पवनदीप फिर से स्टेज पर आया और अपने गाने को कंप्लीट किया। हिमेश रेशमिया ने भी बहुत ही अच्छे तरीके से हौसला अफजाई किया, हिम्मत बढ़ाया। लेकिन अब डिफ़िकल्टी की क्या इसमें बात है? डिफ़िकल्टी की बात यह है कि जजेस में 3 जजेस है, सिर्फ हिमेश रेशमिया नहीं है। अनु मलिक, सोनू कक्कर, हिमेश रेशमिया 3 जजेस है और 2 जजेस बिल्कुल शांत थे। और आपको पता है कि जिस तरीके से पवनदीप के साथ पार्शियलिटी चली आ रही है पिछले कुछ हफ्तों से, तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस परफॉर्मेंस के बाद पवनदीप को कैसा स्कोर दिया गया होगा। एक चीज़ और आपने नोटिस किया होगा कि इसका रिटेक भी कराया जा सकता था और इसको अच्छे तरीके से लाइव टेलीकास्ट किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये ऑडियंस को बताया जा सके कि अगर पवनदीप अगले हफ्ते बॉटम में आते हैं या खुदा ना खास्ता अगर वो एलिमिनेट होते हैं, तो फिर ये था सबसे बड़ा रीज़न कि सारे 5 सिंगर ने अच्छा गाया लेकिन पवनदीप लिरिक्स भूल गया। ऐसे भी वो हमें बताने के लिए इस पार्ट का रिटेक नहीं कराया गया होगा। ये सारी डिफ़िकल्टी पवनदीप के सामने आएगी, आ चुकी है और इससे बचने का उपाय क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो इससे बचने का उपाय एक ही है, दैट इज़ वोटिंग। और वोट कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि हमें अरुदीप को वोट नहीं करना है, पवनदीप को या अरुणिता को वोट करना है। अगर अरुदीप के चक्कर में जाओगे तो दोनों को परेशानी होगी। और मैंने पिछले 2-3 सप्ताह पहले एक पोल कराया था। उस पोल में मैंने पूछा था कि लव एंगल के कारण ऐसे कितने सारे लोग हैं जो पवनदीप के वोट को डिवाइड कर रहे हैं अरुणिता के साथ, यानी वोट बट रहा है। 81% लोग, यू वोंट बिलीव, 81% लोग सिर्फ लव एंगल के कारण पवनदीप का वोट अरुणिता को दे रहे हैं या अरुणिता का वोट पवनदीप को दे रहे हैं। और ऐसे में दोस्तों क्या होगा आपको पता है और क्या क्या हो रहा है ये भी आप देख सकते हो। मैंने पहले भी आपको बोला था कि वोट डिवाइड होने मत देना, वोट डिवाइड होगा तो क्या हो सकता है, इसका परिणाम आपके सामने है। तो पवनदीप का ये परफॉर्मेंस डेफिनेटली बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर देगा उनके लिए, क्योंकि ये फिनाले इतना नज़दीक है और इसके बावजूद एक भी गलती होती है तो ये कंटेस्टेंट पर भारी पड़ेगा। क्योंकि ये कोई कॉन्सर्ट नहीं है जहाँ पर गलती हो गई तो म्यूजिशियन या फिर आपके जो को सिंगर है वो उसे दाब देंगे। ये एक कॉन्टेस्ट है और यहाँ विजेता कोई एक ही होगा। और दोस्तों अगर आपको पवनदीप को विजेता बनते देखना है, उनको सपोर्ट करना है, तो आपको वोट फॉर ओनली पवनदीप करना होगा, नॉट अरुदीप। सिर्फ और सिर्फ आपको पवनदीप को वोट करना है और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं आपको ये बार बार बोलूँगा, अरुदीप पर आप अभी ना जाएं, या तो पवनदीप को वोट करें या अरुणिता को वोट करें। लव एंगल के कारण अगर आप वोट करते हो तो नुकसान पवनदीप को होगा और एट द एंड ऑफ द डे आपको इसका रिजल्ट जब पता चलेगा तो आपको बुरा भी लगेगा। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को समझ गए होंगे कि किस तरीके से पवनदीप के सामने डिफ़िकल्टी आ चुकी है इस परफॉर्मेंस के बाद, जहां पर वो लिरिक्स भूल जाते हैं और जजेस का कोई भी अच्छा सा कमेंट नहीं मिल पाता है उन। अब आपको क्या करना है, कितनी डिफ़िकल्टी है, किस तरीके से ये आ गई है और आपको पता है जजेस पैनल में कौन बैठे हुए हैं। इनसे बचाने के लिए पवनदीप को मैक्सिमम वोट करें, जितना हो सकता है उतना वोट करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।